हेलो एंड वेलकम बच्चों। ठीक है, इनइक्वालिटी की क्लास में आपका स्वागत है। हमें पता है 2 इज लेस देन 3, ये हमें पता है। ठीक है, हम कैसे पढ़ रहे हैं? हम बाएं से दाएं पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं कि 2 इज लेस देन 3। ठीक है, हम बायां से दाएं पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं कि 2 इज लेस देन 3। ठीक है, अगर इसको हम दायां से बायां पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? इसको हम राइट टू लेफ्ट क्या पढ़ेंगे? हम इसको राइट टू लेफ्ट हम क्या पढ़ेंगे? इसको राइट टू लेफ्ट हम इसको पढ़ेंगे कि 3 इज ग्रेटर देन 2। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, जिसके तरफ ये मुंह खुला होता है, इस साइन का मुंह जिसके तरफ खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, या हम और ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको हम रिवर्स कर दें, 3 को बाएं साइड में लेके जाएं और 2 को हम दाएं साइड में लेके जाएंगे। तो फिर ये सिंबल क्या होगा? ये सिंबल क्या होगा? ये जो सिंबल है ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपोजिट हो जाएगा। फिर इसको हम पढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं हम पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं बाकी सबको। मैं यहाँ लिखूं अगर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो ये हम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, बायां से दायां पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर मैं राइट टू लेफ्ट अगर पढ़ूंगा तो क्या पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा b इज लेस देन इक्वल टू a, b इज लेस देन इक्वल टू a। ठीक है, ये मुंह जिधर खुला है वो बड़ा होता है, तो b इज लेस देन इक्वल टू a। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर b को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊं और a को मैं राइट साइड में लेके आऊं तो ये जो साइन है ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। देखिए पहले इस दिशा में खुला हुआ था, अब इस दिशा में खुल गया है। ठीक है, पहले इस दिशा में खुला हुआ था, अब इस दिशा में खुल गया है। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखिए। a ग्रेटर देन b को हम लिख सकते हैं b लेस देन a, c लेस देन इक्वल टू d को हम लिख सकते हैं d ग्रेटर देन इक्वल टू c। ठीक है, जैसे ही टर्म अपोजिट होगा, जैसे ही ये टर्म्स रिवर्स होंगे आपस में, तो ये साइन भी उल्टा हो जाता है। ये टर्म रिवर्स हो गया आपस में यहाँ पे, तो ये साइन भी उल्टा हो गया। ठीक है, ये टर्म जो है रिवर्स हो गए आपस में। ठीक है, दायां बायां हो गया और बायां दायां हो गया, तो ये जो साइन है ये भी ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, ये जो साइन है ये ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, e इज ग्रेटर देन f को हम लिख सकते हैं f इज लेस देन e, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू f को हम लिख सकते हैं f इज लेस देन इक्वल टू z। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों। जब टर्म दायां और बायां हो जाता है, ठीक है, a पहले बायां था, a अब दायां, a पहले बायां था, a अब दायां हो गया है, b पहले दायां था अब बायां हो गया है, तो ये जो साइन है ये भी रिवर्स हो गया है, ये जो साइन है ये भी उल्टा हो गया है। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का हम समाधान करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक निम्नलिखित प्रश्न में से यदि दिए गए कथनों को सत्य माना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय 1 और 2 का निश्चित रूप से सत्य है, और अपना उत्तर अनुसार दें। अगर 1 सत्य है, ख अगर 2 सत्य है, घ अगर या तो 1 या तो 2 सत्य है, घ अगर न तो 1 सत्य है न तो 2 सत्य है, अंगा अगर न तो 1 ही न ही 2 सत्य है। ठीक है, तो कुछ कथन दिए जाएंगे हमें बच्चों, और उस कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए जाएंगे। ठीक है, 2 या 3 निष्कर्ष दिए जाएंगे। उन कथनों के आधार पे कथनों को हमें सत्य मानना है, और उन कथनों के आधार पे हमें ये पता करना है, ये जांच करनी है, ये परीक्षण करना है कि ये निष्कर्ष सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है b लेस देन इक्वल टू k, k ग्रेटर देन m, c लेस देन इक्वल टू m। ठीक है, ये 3 कथन है, कॉमा दे देके b लेस देन इक्वल टू k, k ग्रेटर देन m, c लेस देन इक्वल टू m। ये 3 कथन है। इसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, b ग्रेटर देन k, b बड़ा है k से, कि k ग्रेटर देन c, k बड़ा है c से। 2 निष्कर्ष दिए हैं, दोनों निष्कर्ष की हमें जांच करनी है।
तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला हम जो निष्कर्ष है उसे लिख लेते हैं, जिसकी जांच करनी है उसे हम लिख लेते हैं। b बड़ा है k से, ठीक है। तो b और k के बीच में हमें जांच करनी है कि ये जो संबंध है b बड़ा है k से, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि जो भी दो टर्म्स की जांच करनी है, हम एक ट्रेन बना लेंगे। पहला स्टेशन b को बना लेंगे, अंतिम स्टेशन k को बना लेंगे। b से हमें k पे पहुंचना है, ठीक है। पहला स्टेशन हमारा b है, अंतिम स्टेशन हमारा k है और हमें b से k पे पहुंचना है। b से k पे पहुंचना बहुत आसान है। b और k के बीच का संबंध यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें सोचना ही नहीं है। b से k पे जाएंगे हम। जब हम b से k पे जाएंगे तो क्या हमें मिलेगा? b से k का संबंध क्या दिया है कथन में? जो कथन दिया है उसको सत्य मानना है। तो b से जो k का संबंध है वो ऐसे दिया हुआ है, b लेस देन इक्वल टू k, ठीक है। b लेस देन इक्वल टू k। तो b से k पे जाएंगे तो हमें लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का साइन मिलेगा। तो क्या होगा? b लेस देन इक्वल टू है k के। b या तो छोटा है या तो बराबर है k से। तो ये जो निष्कर्ष हमारा, ये पहला निष्कर्ष ये गलत हो जा रहा है। पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो जा रहा है। चलिए अब दूसरे निष्कर्ष की जांच करते हैं, k बड़ा है c से। दूसरे निष्कर्ष की जांच करते हैं, k बड़ा है c से। इसको हम मिटा देते हैं। दूसरे निष्कर्ष की जांच करते हैं, k बड़ा है c से, ठीक है। तो हम पहला स्टेशन बनाएंगे k और अंतिम स्टेशन बनाएंगे c, ठीक है। k से c पे पहुंचना है तो पहुंचेंगे कैसे हम? k से पहले m पे जाएंगे और m से हम c पे जाएंगे, ठीक है। k से पहले m पे जाएंगे और m से हम c पे जाएंगे। तो k से पहले हम m पे गए और m से हम c पे गए, ठीक है। चलिए, तो जब हम k से m पे जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? k ग्रेटर देन m, ठीक है। k से जब हम m पे जा रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है हमें, और m से जब हम c पे जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? क्या कथन में दिया हुआ है? c लेस देन इक्वल टू m, ठीक है। c लेस देन इक्वल टू m। c लेस देन इक्वल टू m को हम ऐसे लिख सकते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल टू c। m ग्रेटर देन इक्वल टू c ऐसे लिख सकते हैं हम बच्चों। मैंने पढ़ाया है आपको पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि जब हम डिजिट्स, जब हम टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, m को इधर कर देते हैं और c को इधर कर देते हैं, तो हमारे जो हमारा सिंबल है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। m को हम इधर कर रहे हैं और c को इधर कर रहे हैं, तो हमारा जो सिंबल है ये बिल्कुल ठीक विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो m और c के बीच में क्या सिंबल आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या बराबर। तो हम उसको यहाँ लिख देंगे, बड़ा या बराबर। k और c के बीच में क्या क्या सिंबल आ रहे हैं? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये दो सिंबल आ रहे हैं। बड़ा है या बड़ा और बराबर, दो सिंबल आ रहे हैं, दो प्रतीक आ रहे हैं, ठीक है। ये दोनों प्रतीक जो है एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, ग्रेटर देन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये दोनों प्रतीक ग्रेटर देन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इस ग्रेटर देन फैमिली में, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। तो क्या होगा? k ग्रेटर देन c, ये हमारा आंसर होगा। यानी कि ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, k बड़ा है c से, k बड़ा है c से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न 2, ठीक है। 3 स्टेटमेंट यहाँ भी दिए हैं। देखिए, कॉमा या सेमीकोलन हो तो उसको हम सेपरेट स्टेटमेंट मान लेते हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ भी दिए हैं। b लेस देन इक्वल टू k, b छोटा है या बराबर है k से, k बड़ा है m से, c छोटा है या बराबर है m से, ठीक है। निष्कर्ष भी 2 दिए हैं, b लेस देन इक्वल टू c, k ग्रेटर देन इक्वल टू c। 2 निष्कर्ष भी दिए हुए हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले पहला निष्कर्ष लिख लेते हैं। पहला निष्कर्ष लिख के हम उसकी जांच करेंगे। b लेस देन इक्वल टू c, ये पहला निष्कर्ष है, ठीक है। ये पहला निष्कर्ष हमने लिख लिया। अब हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो हम पहला स्टेशन है हमारा b, हमारा अंतिम स्टेशन है c। जो 2 टर्म्स की जांच करनी है, तो पहला टर्म पहला स्टेशन बनता है, दूसरा टर्म अंतिम स्टेशन बनता है, ठीक है। तो ट्रेन को यहाँ से b से चलाएंगे और हमें c पे पहुंचना है। ट्रेन को b से चलाएंगे और c पे पहुंचना है हमें, ठीक है। कैसे पहुंचेंगे? क्या रूट है? b से हम k पे जाएंगे, k से m पे जाएंगे और m से हम c पे जाएंगे,
बी से के पे जाएंगे, के से एम पे जाएंगे और एम से हम सी पे जाएंगे। यही रूट हम फॉलो करेंगे। तो इसको हम रूट को लिख लेते हैं। हम बी से के पे जाएंगे, बी से के पे जाएंगे, के से हम एम पे जाएंगे और एम से हम सी पे जाएंगे। ठीक है, जब हम बी से के पे जा रहे हैं तो क्या संबंध दिया गया है, बी लेस देन इक्वल टू के, ये संबंध दिया गया है। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन यहाँ बना देंगे। के से जब हम एम पे जाएंगे क्या संबंध दिया है, के ग्रेटर देन एम, के ग्रेटर देन एम। ठीक है, के बड़ा है एम से। एम से जब हम सी पे जाएंगे तो क्या संबंध दिया है, सी लेस देन इक्वल टू एम दिया है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एम ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ग्रेटर देन इक्वल टू का संबंध है एम और सी के बीच में। ठीक है, एम से सी की तरफ जाएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल हमें मिलेगा, बड़ा है बराबर का सिंबल मिलेगा। तो बी और सी के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये जो दोनों हैं ये ग्रेटर देन फैमिली के हैं और ये स्मॉलर देन फैमिली का है, ये स्मॉलर देन फैमिली का है। तो दो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स आ गए हैं इसमें बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में दोनों फैमिली मेंबर्स के बीच में झगड़ा हो जाएगा और बी और सी के बीच में कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा बी और सी के बीच में। ठीक है, बी और सी के बीच में नो डेफिनेट कंक्लूजन बिटवीन बी और सी। ठीक है, ये कंक्लूजन गलत है, ये कंक्लूजन गलत है। चलिए दूसरे निष्कर्ष की जांच करते हैं। जो दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है के और सी के बीच में दिया हुआ है। हम बच्चों देख रहे हैं कि दूसरा निष्कर्ष जो है के और सी के बीच में दिया हुआ है, ए बड़ा है या बराबर है सी से, ये दिया हुआ है। तो हम फिर से रूट बनाएंगे, के से ट्रेन स्टार्ट करेंगे और सी पे जाएंगे। ऑलरेडी रूट बना हुआ है तो हमें दोबारा ट्रेन का रूट बना के हमें मेहनत नहीं करनी है। हमें सिर्फ क्या करना है, बी को यहाँ से हटा देना है, सिर्फ बी को यहाँ से हटा देना है। ठीक है, के और सी के बीच में ऑलरेडी रूट बना हुआ है, के और सी के बीच में ऑलरेडी रूट बना हुआ है। हम देख सकते हैं के और सी के बीच में दो सिंबल आ रहे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। दोनों सिंबल जो है ग्रेटर देन फैमिली के हैं, दोनों सिंबल जो है ग्रेटर देन फैमिली के हैं, दोनों सिंबल ग्रेटर देन फैमिली के हैं। ठीक है, तो लेकिन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, जैसा मैंने आपको समझाया था, एक ही फैमिली में ग्रेटर देन का सिंबल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या लेस देन फैमिली में लेस देन का सिंबल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ग्रेटर देन फैमिली में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये सिंबल है। तो के और सी के बीच में क्या होगा आंसर, के ग्रेटर देन सी, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारा निष्कर्ष जो है ये गलत है। ठीक है, के ग्रेटर देन इक्वल टू सी गलत है क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है के ग्रेटर देन सी, के बड़ा है सी से। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न 3 है, 3 स्टेटमेंट फिर से दिए हुए हैं, बी लेस देन इक्वल टू के ग्रेटर देन एम, सी लेस देन इक्वल टू एम। ये 3 प्रश्न दिए हैं, 2 निष्कर्ष हैं, बी इज इक्वल टू सी, के ग्रेटर देन सी। ये 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। चलिए तो हम सबसे पहला निष्कर्ष लिख लेते हैं, b इज इक्वल टू सी। ये पहला निष्कर्ष हमने लिख लिया, b इज इक्वल टू सी। 2 स्टेशन बना लेंगे हम, पहला स्टेशन है b, अंतिम स्टेशन है c। b से हमें स्टार्ट करना है और c की तरफ जाना है हमें। ठीक है, b से स्टार्ट करना है और c की तरफ जाना है हमें। तो रूट क्या होगा हमारा, हम b से k पे जाएंगे, b से k पे जाएंगे, k से m पे जाएंगे और फिर m से हम c पे जाएंगे। ये हमारा रूट होना चाहिए। b से k पे जाएंगे, k से m पे जाएंगे, m से हम c पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रूट होना चाहिए। तो चलिए हम रूट बना लेते हैं। b से हम k पे गए, k से हम m पे गए, m से हम c पे गए। ठीक है, तो जब हम b से k पे जा रहे हैं तो क्या सिंबल मिल रहा है हमें, जो कथन में दिया है इसको मैंने यहाँ लिख लिया। b से k मिलता है लेस देन इक्वल टू, k से m जाते हैं तो क्या सिंबल मिलता है, k ग्रेटर देन m, ये। ठीक है, तो k ग्रेटर देन मैंने लिख दिया, k बड़ा है m से। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। क्यों आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग फैमिली के सिंबल्स आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन, कोई भी निष्कर्ष संभव नहीं हो पाएगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष संभव
नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी से के के बीच में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, बी से के बीच में लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, और के से एम के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, तो दो अलग अलग परिवार के प्रतीक आ चुके हैं। ठीक है, इनमें झगड़ा हो गया है और बी और सी के बीच में कोई भी निश्चित निष्कर्ष संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो नो डेफिनेट कंक्लूजन बिटवीन बी एंड सी, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं हो पाएगा बी और सी के बीच में। ठीक है, तो ये निष्कर्ष गलत है। ठीक है, तो अब हमें दूसरे कंक्लूजन की जांच करनी है, दूसरे निष्कर्ष की जांच करनी है। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया हुआ है? के बड़ा है सी से, के ग्रेटर देन सी। तो इसके लिए भी अलग से रूट हमें बनाने की जरूरत नहीं है, के और सी के बीच में रूट बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, बी को यहां से इरेज कर देना है। ठीक है, के और सी के बीच में रूट बना हुआ है, बस हमें देख लेना है कि एम और सी के बीच में क्या प्रतीक आएगा, क्या सिंबल आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या दिया हुआ है प्रश्न में। c लेस देन इक्वल टू m दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? m ग्रेटर देन इक्वल टू c हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो m और c के बीच में क्या प्रतीक आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रतीक आएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का प्रतीक आएगा। तो k और c के बीच में दो प्रतीक आ रहे हैं, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, दो प्रतीक आ रहे हैं, जिसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? ग्रेटर देन ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग्रेटर देन ज्यादा महत्वपूर्ण है के और सी के बीच में। तो क्या होगा आंसर हमारा? के ग्रेटर देन सी, के ग्रेटर देन सी। तो हमारा ये जो आंसर है, ये जो निष्कर्ष है दिया हुआ प्रश्न में, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चौथे प्रश्न की तरफ आते हैं। चौथे प्रश्न में फिर से तीन स्टेटमेंट दिए हैं। जे और एम के बीच का संबंध बताया है, एन और आर के बीच का संबंध बताया गया है, आर और एम के बीच का संबंध बताया गया, और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एन छोटा है जे से और एन छोटा है एम से। दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से हम दोनों निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं। पहले निष्कर्ष को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एन छोटा है जे से, एन छोटा है जे से। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें एन और जे के बीच में एक ट्रेन लाइन बना देना है, रूट बना देना है। पहला स्टेशन होगा एन, अंतिम स्टेशन होगा जे। एन से चलेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? एन से चलेंगे तो आर पे जाएंगे, आर से चलेंगे तो एम पे जाएंगे, एम से चलेंगे तो हम जे पे जाएंगे। ठीक है, एन से चलेंगे तो आर पे जाएंगे, आर से चलेंगे तो एम पे जाएंगे, एम से चलेंगे तो हम जे पे जाएंगे। ठीक है, ये रूट है हमारा। तो हम बना लेते हैं इसको। एन से चले आर पे आ गए, आर से चले एम पे आ गए, एम से चले जे पे आ गए। ठीक है, परीक्षा में, एग्जाम में आपको ये सब रूट सब मन में बनाना है, लिखना नहीं है पेपर पे, सब आपको मन में बनाना है। मैं ये बस समझाने के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे। चलिए, तो एन और आर के बीच में क्या संबंध है? एन लेस देन इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, आर और एम के बीच में क्या संबंध है? आर लेस देन एम। क्या संबंध दिया हुआ है प्रश्न में? आर लेस देन एम। तो यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाएगा। एम और जे के बीच में क्या संबंध दिया है? जे ग्रेटर देन एम को हम लिख सकते हैं एम लेस देन जे, लिख सकते हैं हम एम लेस देन जे। तो एम और जे के बीच में क्या प्रतीक आ रहा है? लेस देन का, यानी कि एम छोटा है जे से। ठीक है, तो एन और जे के बीच में क्या 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 प्रतीक आ रहे हैं? लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन। ये तीन प्रतीक आ रहे हैं, तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तीनों लेस देन फैमिली के हैं। तीनों लेस देन फैमिली के हैं। ठीक है, एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है इसमें प्रतीक? सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है लेस देन का। तो एन और जे के बीच में क्या आएगा? लेस देन का प्रतीक आएगा, यानी कि ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम अगले निष्कर्ष की जांच करते हैं। जो दूसरा निष्कर्ष है, एन छोटा है एम से। दूसरा निष्कर्ष है एन छोटा है एम से, इसकी जांच अब हम कर लेते हैं।
चलिए इन सबको मैं इरेज कर देता हूं। n और m के बीच में हमें एक ट्रेन लाइन बनानी है, ठीक है। ये दूसरा निष्कर्ष है हमारा, n छोटा है m से, इसकी जांच करनी है। n छोटा है m से, इसकी जांच करनी है। तो हमें अलग से रूट बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम क्या करेंगे, इसी रूट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, ये इरेज कर देंगे, ठीक है। n और m के बीच में रूट बन गया, n और m के बीच में रूट बना हुआ है पहले से, ठीक है। n और m के बीच में क्या क्या प्रतीक आ रहे हैं, लेस देन, इक्वल टू और लेस देन का 2 प्रतीक आ रहे हैं। ये जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों स्मॉलर देन फैमिली के हैं, लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों प्रतीक में लेस देन, इक्वल टू में और लेस देन में ज्यादा महत्वपूर्ण लेस देन का है। तो n लेस देन m ये हमारा आंसर होगा। ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न के ऊपर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 5। फिर यहां से 3 कथन दिए हुए हैं। f छोटा है n से, n बराबर है d से और d बड़ा है t से, ठीक है। और 2 निष्कर्ष हैं, f बड़ा है t से, n बड़ा है t से, ठीक है। 2 निष्कर्ष हैं। तो हम निष्कर्ष को पहले लिख देते हैं जिसकी जांच करनी है। f बड़ा है t से, ये पहला निष्कर्ष है जिसकी हमें जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेशन हमारा f होगा, अंतिम स्टेशन हमारा t होगा। पहला स्टेशन f होगा, अंतिम स्टेशन t होगा। f से हम n की तरफ जाएंगे, n से d की तरफ जाएंगे और फिर d से हम t की तरफ जाएंगे। ये हमारा रूट है। f से हम n की तरफ गए, n से हम d की तरफ गए और फिर d से हम t की तरफ गए। जब हम f से n की तरफ जा रहे हैं तो क्या प्रतीक मिल रहा है हमें, f लेस देन n, ठीक है। तो लेस देन का साइन यहां आ जाएगा। n से जब हम d की तरफ जा रहे हैं तो क्या प्रतीक मिल रहा है हमें, n बराबर d, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर का साइन आ जाएगा, ठीक है। d से जब हम t की तरफ जा रहे हैं तो क्या प्रतीक मिल रहा है हमें, d बड़ा है t से, ठीक है। d बड़ा है t से, तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, बड़ा का, ठीक है। तो f और t के बीच में क्या क्या साइन आ रहे हैं, लेस देन है, बराबर है और ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है। ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, ये दोनों अलग अलग फैमिली के हैं, ये और ये। एक लेस देन फैमिली का है, ग्रेटर देन फैमिली का है। जैसा कि मैंने बताया था बच्चों कि 2 अलग अलग परिवार के सिंबल्स अगर आ जाते हैं तो उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है और वो कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो f और t के बीच में कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ये निष्कर्ष गलत है, ये निष्कर्ष गलत है। चलिए अब अगले निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं, जो निष्कर्ष 2 है, ठीक है। जो सेकंड निष्कर्ष है उसकी हम जांच कर लेते हैं। पहले इसको मैं रब कर दूं, n बड़ा है t से, ठीक है। n बड़ा है t से, ठीक है। इस निष्कर्ष के लिए हमें अलग से रूट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूट पहले से बना हुआ है। पिछले प्रश्न में ही, पिछले निष्कर्ष में ही हमने रूट बना दिया था, उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। f को हमने डिलीट कर दिया यहाँ से। तो n और t के बीच में रूट ऑलरेडी बना हुआ है। तो n और t के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं, इज इक्वल टू आ रहा है और ग्रेटर देन आ रहा है। ये दोनों ग्रेटर देन फैमिली के हैं, ठीक है। ग्रेटर देन फैमिली के हैं, जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो सही निष्कर्ष क्या होगा, n बड़ा है t से। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 का पहला निष्कर्ष क्या है, k बड़ा है z से, k बड़ा है z से। तो हमें क्या करना है कि k और z के बीच में एक रूट बना लेना है, ठीक है। k पहला होगा स्टेशन और z अंतिम स्टेशन होगा। हम क्या करेंगे, k से जाएंगे हम b पे, b से जाएंगे हम h पे, फिर h से हम जाएंगे z पे। यही हमारा रूट है। k से जाएंगे b पे, b से जाएंगे h पे और h से हम जाएंगे z पे। यही हमारा रूट है, ठीक है।
तो जब हम k से b पे जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, k लेस देन b। k से जब b पे जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, k लेस देन b। पहले मैं रूट बना देता हूं, k से b, b से h और h से z, ये मैंने रूट बना लिया। ठीक है, तो जब हम k से b पे जा रहे हैं तो हमें लेस देन का साइन मिल रहा है। जब हम b से h पे जा रहे हैं तो हमें लेस देन का साइन मिल रहा है, b लेस देन h। जब हम h से z पे जा रहे हैं तो क्या साइन मिल रहा है हमें, क्या दिया है प्रश्न में, z ग्रेटर देन इक्वल टू h। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, h लेस देन इक्वल टू z। ठीक है, जब हम h से z पे जा रहे हैं तो हमें क्या साइन मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू का साइन मिल रहा है। ठीक है, तो k और z के बीच में क्या क्या साइन हमें मिल रहे हैं, क्या क्या प्रतीक मिल रहे हैं, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, लेस देन का साइन। तो हमारा आंसर क्या होगा, k लेस देन z, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। निष्कर्ष क्या दिया है, k ग्रेटर देन z, तो निष्कर्ष ये गलत होगा क्योंकि हमारा आंसर आ रहा है k लेस देन z। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष क्या है, k z के बराबर है, k z के बराबर है। ये दूसरा निष्कर्ष भी गलत होगा क्योंकि हमारा आंसर पहले ही आ चुका है, k लेस देन z। ठीक है, तो ये दूसरा निष्कर्ष भी गलत होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है जिसके बाद कॉमा है, पहला स्टेटमेंट ये है जिसके बाद कॉमा है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है। ठीक है, दो कथन जो है कॉमा या सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है उसको। तो पहला कथन ये है, इसके बाद कॉमा दिया गया है, दूसरा कथन ये है। ठीक है, पहला निष्कर्ष ये है और दूसरा निष्कर्ष ये है। ठीक है, तो चलिए पहले निष्कर्ष की हम जांच कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है s बड़ा है y से, s बड़ा है y से। ठीक है, तो पहला स्टेशन हमारा s है और अंतिम स्टेशन हमारा y है। तो इन दोनों के बीच में एक रूट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम s से d पे जाएंगे, d से f पे जाएंगे, f से हम g पे जाएंगे, g से हम h पे जाएंगे और h से हम फिर y पे आ जाएंगे, h से फिर हम y पे आ जाएंगे, h से y पे आ जाएंगे, s से हम d पे जाएंगे, d से f पे जाएंगे, f से g पे जाएंगे, g से हम h पे आएंगे और h से हम फिर y पे आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम रूट बना लेते हैं। s से d पे गए, d से f पे गए, f से g पे गए, g से हम h पे गए और h से हम y पे आ गए। ठीक है, तो जब हम s से d पे जा रहे हैं तो क्या सिंबल मिल रहा है हमें, s बड़ा है d से। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ा का साइन लिख दिए। ठीक है, d से जब हम f पे गए, d से जब हम f पे गए तो क्या सिंबल मिल रहा है हमें, d बराबर है f के। तो यहाँ पे हमने बराबर का साइन लिख दिया। जब हम f से g पे गए तो क्या सिंबल मिल रहा है हमें, f बड़ा है या बराबर है g से। ठीक है, तो यहाँ हमने बड़ा या बराबर लिख दिया f और g के बीच में। जब हम g से h पे गए तो क्या सिंबल मिल रहा है हमें, g बड़ा है या बराबर है h से, तो यहाँ पे बड़ा या बराबर का सिंबल हमने लिख लिया। जब हम h से y पे जा रहे हैं तो क्या सिंबल मिल रहा है, क्या दिया है प्रश्न में, y लेस देन इक्वल टू h दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, h बड़ा या बराबर है y से। तो ये सिंबल मिल रहा है, बड़ा या बराबर का सिंबल मिल रहा है h और y के बीच में, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। s और y के बीच में क्या क्या सिंबल्स मिल रहे हैं, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सारे ग्रेटर देन फैमिली यानी एक ही परिवार के सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है वो ग्रेटर देन का सिंबल है। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा, s ग्रेटर देन y, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसलिए अब हम दूसरे निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है? s ग्रेटर देन t। ये हमारा दूसरा निष्कर्ष है, s ग्रेटर देन t। इसकी जांच कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे मिटा दूं। ये हमारा दूसरा निष्कर्ष है, ठीक है। दूसरे निष्कर्ष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? s और t के बीच में हमें रूट बनाना पड़ेगा, ठीक है। s और t के बीच में रूट बनाना पड़ेगा। तो हम एक अलग से रूट बना के हम अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक पहले ही से रूट बना हुआ है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। इसको हम थोड़ा सा इसमें तब्दीली लाएंगे और हम s और t के बीच में हमारा रूट बन जाएगा, ठीक है। तो s और t के बीच का रूट हम देखते हैं। पहले s से d पे जाएंगे, d से f पे जाएंगे, f से g पे जाएंगे, g से हम h पे जाएंगे और h से हम फिर t पे चले जाएंगे, ठीक है। s से d पे जाएंगे, d से f पे जाएंगे, f से g पे जाएंगे, g से हम h पे जाएंगे और फिर उसके बाद h से हम t पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। h से हम t पे चले गए, ठीक है। h और t के बीच में क्या संबंध है? h बराबर t, h बराबर t, ठीक है। h और t के बीच में बराबर का साइन आ जाएगा। तो s और t के बीच में क्या क्या प्रतीक आ रहे हैं? ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, ठीक है। ये सारे एक ही परिवार के सिंबल्स हैं, सारे एक ही परिवार के सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन फैमिली के सिंबल्स हैं सारे के सारे, ठीक है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंबल ये है। तो आंसर क्या है हमारा? s बड़ा है t से, ठीक है। यानी कि ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे रुख करते हैं। अगले प्रश्न में भी दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन ये है, इसके बाद कॉमा है, उसके बाद दूसरा कथन ये है, ठीक है। और दो निष्कर्ष दिए गए हैं, r लेस देन i और e बड़ा है o से, ठीक है। तो दोनों निष्कर्ष की हम बारी बारी से जांच कर लेंगे। दोनों निष्कर्ष की हम बारी बारी से जांच कर लेंगे, ठीक है। पहला निष्कर्ष हम लिख रहे हैं, r छोटा है i से। ये पहला निष्कर्ष है, ठीक है। तो ट्रेन हमें बनाना है, रूट बनाना है। पहला स्टेशन r है, अंतिम स्टेशन i है, ठीक है। r से हम ट्रेन चलाना है और i पे पहुंचना है। चलिए, तो क्या रूट होगा? r से t पे गए, t से y पे गए, y से u पे गए और u से फिर i पे गए, ठीक है। ये हमारा रूट होगा। r से t पे गए, t से y पे गए, y से u पे गए और u से i पे गए, ठीक है। ये हमारा रूट है। तो r और t के बीच में क्या संबंध है? r छोटा है t से, तो ये सिंबल हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। t और y के बीच में क्या संबंध है? t छोटा है या बराबर है y से, तो ये सिंबल हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। y और u के बीच में क्या संबंध है? y छोटा है या बराबर है u से, तो ये सिंबल हम यहाँ लिख लेंगे y और u के बीच में। u और i के बीच में क्या संबंध है? u बराबर है i से, तो ये सिंबल हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो सारे सिंबल्स आ गए। और r और i के बीच में कितने सिंबल्स आए हैं? लेस देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और बराबर का। ये चार सिंबल्स आ रहे हैं, चारों लेस देन फैमिली के हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो हमारा आंसर क्या होगा? r छोटा है i से, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही आ रहा है। ये हमारा निष्कर्ष बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे निष्कर्ष की जांच करते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है ई बड़ा है ओ से। ई बड़ा है ओ से, ये हमारा दूसरा निष्कर्ष है। इसकी जांच कर लेते हैं। इसके लिए अलग से हम रूट नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम इसी रूट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेशन है हमारा ई, उसके बाद ई से आर पे जाना है, ठीक है। ई से आर पे जाना है। अंतिम स्टेशन है हमारा ओ, आई से ओ पे जाना है। तो आर और आई तो बना हुआ है, आई के पहले ई बना देते हैं। तो पहला स्टेशन हमारा ई हो गया और अंतिम स्टेशन हमारा ओ है, ठीक है। ई और आर के बीच में क्या संबंध है? ई बड़ा है आर से,
तो यहाँ पे ये सिंबल बड़ा का यहाँ आ जाएगा। और आई और ओ के बीच में क्या संबंध है, आई बड़ा है या बराबर है ओ से, तो ये सिंबल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ई और ओ के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ गए हैं, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बराबर या बड़ा या बराबर। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल अलग अलग फैमिली के हैं बच्चों, ये दोनों सिंबल अलग अलग फैमिली के हैं। तो ई और ओ के बीच में कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं हो पाएगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं हो पाएगा ई और ओ के बीच में। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो ये जो निष्कर्ष है ई ग्रेटर देन ओ, ये गलत है, क्योंकि ई और ओ के बीच में कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। ठीक है, दो अलग अलग फैमिली के सिंबल्स आ गए हैं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में एक सिंगल स्टेटमेंट दिया गया है। देखिए, एक ही कथन दिया गया है, कहीं कॉमा या कोलोन या सेमी कोलोन नहीं है, तो एक ही कथन ये दिया गया है प्रश्न संख्या 9 में। ठीक है, और दो निष्कर्ष दिए हैं, ए बड़ा है एल से और बी बड़ा है या बराबर है के से। ठीक है, तो चलिए पहले निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं हम। ए बड़ा है एल से। ठीक है, तो ए से हम, पहला स्टेशन हमारा ए है, अंतिम स्टेशन हमारा एल है। ए से हम ट्रेन चलाएंगे तो एम पे जाएंगे, एम से चलाएंगे तो एच पे जाएंगे, एच से चलाएंगे तो के पे जाएंगे और के से चलाएंगे तो एल पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमने ट्रेन चलाए, एम ए से एम पे गए, एम से हम एच पे गए, एच से हम के पे गए, के से हम एल पे जाएंगे। ठीक है, ए से जब हम एम पे जा रहे हैं तो क्या सिंबल मिल रहा है हमें, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल मिल रहा है। ठीक है, एम से जब हम एच पे जा रहे हैं तो क्या सिंबल मिल रहा है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो ये सिंबल मिल रहा है। एच और के बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ रहा है। के और एल के बीच में क्या सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू का। ठीक है, ये सब जो है, ये हमने सिंबल्स जो लिए हैं सब हमने कथन से उठाए हैं। ये सारे सिंबल्स, ये सब फैक्ट दिया है इस कथन में। ठीक है, यहाँ से हमने ये फैक्ट्स उठाए हैं। तो ए और एल के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं, सिर्फ एक ही सिंबल आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आंसर क्या होगा, ए बड़ा है या बराबर है एल से, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं। दूसरे निष्कर्ष की हम जांच कर लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, बी बड़ा है या बराबर है के। बी बड़ा है या बराबर है के। ठीक है, तो पहला स्टेशन हमारा बी है, अंतिम स्टेशन हमारा के है। ठीक है, तो बी से ट्रेन पे चलाएंगे तो एन पे जाएंगे, बी से हम चलाएंगे एन पे जाएंगे, एन से चलाएंगे एल पे जाएंगे, एल से चलाएंगे के पे जाएंगे। ठीक है, तो बी से एन पे गए, एन से हम एल पे गए और एल से हम के पे जाएंगे। तो जब हम बी से एन पे जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें सिंबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल मिल रहा है। एन से जब हम एल पे जा रहे हैं तो क्या सिंबल मिल रहा है, एन ग्रेटर देन एल, यानी ग्रेटर देन का सिंबल मिल रहा है। एल और एक के बीच में क्या सिंबल है, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो क्या क्या सिंबल आ रहे हैं बी और के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू। ठीक है, दोनों अलग अलग फैमिली के सिंबल्स हैं, ये दोनों अलग अलग फैमिली के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो बी और के बीच में कोई भी निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, कोई भी निश्चित निष्कर्ष बी और के बीच में नहीं निकल पाएगा। तो ये निष्कर्ष हमारा गलत है, ये निष्कर्ष हमारा गलत है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न संख्या 10। ठीक है, इसमें भी एक सिंगल स्टेटमेंट दिया गया है, कहीं ना कॉमा है, ना कहीं सेमी कोलोन है, ना कहीं कोलोन है। सिंगल स्टेटमेंट, एक कथन दिया गया है इस प्रश्न में भी। ठीक है, और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो चलिए बारी बारी से हम दोनों निष्कर्ष की जांच कर लें। बारी बारी से हम दोनों निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं।
पहला निष्कर्ष है ए बड़ा है या बराबर है बी से। ठीक है, तो हम दो स्टेशन बनाएंगे। पहला है ए, अंतिम है बी। ठीक है, रूट क्या होगा, रूट देख लेते हैं। ए से जाएंगे एम पे, एम से जाएंगे एच पे, एच से जाएंगे के पे, के से जाएंगे एल पे, एल से जाएंगे एन पे और एन से जाएंगे हम बी पे। ठीक है, ये हमारा रूट है। ठीक है, ए से एम पे, एम से एच पे, एच से के से एल पे, एल से एन पे और एन से बी पे। ये हमारा रूट है। ठीक है, ए और एम के बीच में क्या संबंध है, ए बड़ा है या बराबर है एम से, तो ये सिंबल यहां आ जाएगा। एम बड़ा है या बराबर है एच से, तो ये सिंबल यहां आ जाएगा। एच बड़ा है या बराबर है के से, तो ये सिंबल यहां आ जाएगा एच और के बीच में। के बड़ा है या बराबर है एल से, तो ये सिंबल के और एल के बीच में यहां आ जाएगा। एल बड़ा है एन से, तो ये सिंबल यहां आ जाएगा। एन बड़ा है या बराबर है बी से, तो ये सिंबल यहां आ जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है ग्रेटर देन। सारे सिंबल एक ही फैमिली के हैं, ग्रेटर देन फैमिली के हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंबल है ये ग्रेटर देन का। ठीक है, तो क्या होगा आंसर हमारा, ए बड़ा है बी से। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, ए बड़ा है या बराबर है बी से, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जा रहा है। ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जा रहा है। चलिए अब दूसरे निष्कर्ष की जांच कर लेते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या है, बी लेस देन के, बी लेस देन के। तो पहला हम स्टेशन बनाएंगे बी पे, अंतिम स्टेशन है के पे। ठीक है, बी से स्टार्ट करेंगे और के पे खत्म हो जाएंगे। तो हमारा रूट क्या है, बी से एन पे जाएंगे, एन से एल पे जाएंगे और एल से हम के पे जाएंगे। ये हमारा रूट हम फॉलो करेंगे। ठीक है, बी से एन पे जाएंगे, एन से एल पे जाएंगे और एल से हम के पे जाएंगे। ठीक है, ये हमारा रूट है। तो बी और एन के बीच में संबंध क्या दिया है प्रश्न में, ये संबंध दिया है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एन ग्रेटर देन इक्वल टू बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी लेस देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो ये जो है इसको लेस देन इक्वल टू को हम बी और एन के बीच में यहाँ लिख देंगे। एन और एल के बीच में क्या संबंध दिया है, एल ग्रेटर देन एन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन लेस देन एल। तो एन और एल के बीच में ये जो प्रतीक है लेस देन का, इसे हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, के और एल के बीच में क्या संबंध दिया है, के ग्रेटर देन इक्वल टू एल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल लेस देन इक्वल टू के। तो एल और के बीच में ये जो प्रतीक है इसे हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, बी और के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ये तीन सिंबल्स आ रहे हैं बी और के बीच में। ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, लेस देन फैमिली के हैं। ठीक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिंबल ये है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी लेस देन के। यानी कि ये जो निष्कर्ष है ये बिल्कुल सही है, ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की इनइक्वालिटी की क्लास मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अगले क्लास में अगला फाइनल क्लास होगा इनइक्वालिटी का, जिसमें मैं आपको कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटी पढ़ा के ये क्लास, ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू बच्चों।